वेलकम बैक गाइस। आईजीसी है, आईजीसी कोचिंग्स में आपका वेलकम है सभी लोगों का। लेकिन अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लास 11th में, तो वो क्लास 11th में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 11th में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे और 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये आज 4th लेक्चर है अपना मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, जिसमें कॉन्सेप्चुअली चैप्टर खत्म हो चुका है। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका मैंने पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट कल ही बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 3 में। और साथ ही साथ उसकी व्यू, उसकी आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हो गया एप्लीकेशन पे। आप जहां पर बैच होता है उस बैच के नीचे एक ऑप्शन आता है व्यू स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल विथ सॉल्यूशन के मिल जाएगा। स्कैन किया हुआ है सीएम स्कैनर से, कैमरा स्कैनर स्कैन करके भेजा ताकि बिल्कुल साफ दिखेगा, बिल्कुल भी उसमें ब्लरनेस नहीं आएगी, अच्छा स्टडी मटेरियल दिखेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो बताने लायक है, वो मैं बताऊंगा, सबके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो वही है, संडे से पहले सैटरडे तक आपको इस वीक का जो भी अगर आपको डाउट लगता है पूरे वीक में, कॉन्सेप्ट क्या है मेरी स्टडी का समझना, पूरे वीक में यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में मैं जो भी पढ़ाता हूँ और जो भी वर्क देता हूँ यानी स्टडी मटेरियल देता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आपको सैटरडे को मुझे रात के 10 बजे से पहले चैट पे, चैट कहाँ, एप्लीकेशन की चैट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे इसी एप्लीकेशन की चैट पे मुझे बता देना है सर आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, आई हैव, या जो भी डाउट हो कि सर ये चीज़, तो वो संडे को मैं लाइव क्लास रखूंगा उसके लिए। और अगर डाउट नहीं होता है तो लाइव क्लास नहीं रहेगी, संडे की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। और अगर होता है तो लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास, ठीक है ना, नॉट अ वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास ऑन दिस एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होगी। और अदरवाइज शाम को टेस्ट होगा, संडे की शाम को टेस्ट है, 26 तारीख को आप देख रहे होगे टेस्ट में ऑप्शन आ रहा होगा कि संडे की इवनिंग को 5 बजे आपका टेस्ट है और उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स का वो टेस्ट होगा या 1 आवर का होगा। राइट 5 बजे ही वो खुलेगा, 26 को 5:50 ऐसे ही कुछ खुलेगा, मतलब राइट 5 जैसे ही बजेंगे उसके बाद आप उस पर क्लिक करते रहना, मुश्किल से 30 या 40 सेकेंड के बाद वो खुल जाएगा। सॉल्व करना, जस्ट 2 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट की भी टाइमिंग है, ठीक है। फिलहाल 4.1 एक्सरसाइज चल रही है, उसको देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 acute angles of a right angled triangle, इस वर्ड को पकड़ो। ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल। हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है। अगर आपका ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो बना लो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लिया, ये आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया जिसका नाम मैंने डाल दिया ABC। और ये आपका B पे राइट एंगल्ड है, B पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया ABC, जो B पे हो गया राइट एंगल। अब अगर ये B पे राइट एंगल हो गया यानी कि 90 डिग्री हो गया, तो एंगल A और एंगल C अपने आप एक्यूट हो गए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। उन 180 में अगर एक अकेला 90 हो गया तो ये जो एंगल A है और ये जो एंगल C है ये 90 से कम होंगे, क्योंकि तीनों का सम हमें 180 करना है। तो एंगल A भी एक्यूट होगा और एंगल C भी एक्यूट होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, कौन कौन? A और C। तो बात हो रही है एक्यूट एंगल्स की, क्वेश्चन में बात क्या की हो रही है? एक्यूट एंगल्स की। तो एक्यूट एंगल कौन कौन होगा बेटा? A और C। इनका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2π/5 रेडियन। काय में है? रेडियन में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियन से डिग्री सबको करना आता है, मैंने कई बार सिखाया है कि रेडियन से डिग्री में कर लिया करो। अगर भूल जाते हो तो एक चीज बस याद रखो जो मैंने आपको प्रूविंग कराई थी कि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है। अगर ये याद रखोगे जिंदगी में कभी भी फिर अटकोगे नहीं कि कैसे रेडियन से डिग्री में करते हैं, कैसे डिग्री से रेडियन में करते हैं। अगर केवल ये लाइन याद है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री,
तो 1 रेडियन क्या होगा, पाई अपॉन में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, आप जानते हो 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर अपन को रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अपने लेक्चर 3 में बहुत अच्छे से सीखा है। जिन्होंने नहीं सीखा वो लेक्चर 3 देखना। तो हमें क्या दिया है बेटा, डिफरेंस दिया है। काय का डिफरेंस दिया है, एक्यूट एंगल्स का। एक्यूट एंगल कौन कौन हो गए, ए और सी। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो एंगल ए और एंगल सी का आपको डिफरेंस पता है, यानी कि माइनस। तो एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस, तो एंगल ए माइनस एंगल सी, दो एंगल हो गए जिनका डिफरेंस कितना है, 2 पाई अपॉन 5, तो इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5। बट ये है रेडियन में, हम चाह रहे हैं डिग्री में, क्योंकि उसने अपन से आंसर पूछे हैं एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री। उसने जो आंसर पूछे वो डिग्री में पूछे, तो सब चीजें डिग्री में कर लो। तो ये जो रेडियन है इसको डिग्री में करो, और रेडियन से डिग्री 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई, तो इनटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से ये खत्म, 5 से 5 3 जा 15 बचा, 30 5 6 जा 36, 36 इंटू 2 करोगे तो 72 मिल जाएगा, तो 72, तो 36 इंटू 2 हो गया आपका 72। वो आ गया काय में, डिग्री में। यूनिट लगा देना, क्योंकि अगर आप यहाँ डिग्री लगाना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रेडियन में मान लिया जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एंगल ए माइनस एंगल सी, एंगल ए माइनस एंगल सी कितना हो गया, 72 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें अकेला बी हो गया 90। अब अगर बी 90 है तो ए और सी का भी सम जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, जिसमें से बी हो गया 90, तो ए और सी का सम कितना बचेगा 90, ताकि तीनों का सम 180 हो जाए। तो एक हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ऑन एडिशन, तो आप क्या पाओगे, यहां सी से सी खत्म, एंगल ए और एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इक्वल 72 और 90, तो 162 डिग्री, 9 और 7 16, 162 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 81 डिग्री। ये आपका एंगल ए हो गया, एंगल ए आ गया। अब ये एंगल ए की वैल्यू किसी में भी रख देना, चाहे फर्स्ट में रख देना चाहे सेकंड में, तो सी आ जाएगा। तो आपको जो डिग्री में आंसर चाहिए थे, तो एक हो गया आपका डिग्री में आंसर 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल्ड था, राइट एंगल्ड ट्रायंगल था, तो एक तो 90 हो गया। एंगल ए आ गया 81, ये हो गया 81 डिग्री। बचा कौन, सी, तो तीनों का सम 180, तो उससे निकालोगे तो सी आ जाएगा 9 डिग्री। तो आपके तीनों आंसर आ गए काय में, डिग्री में, 81 डिग्री, 9 डिग्री और 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी कि एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, अब आपके सामने ही फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, फिर से बात हो रही है ट्रायंगल की, जिसका एक एंगल दिया है 2x अपॉन 3 ग्रेड्स, ग्रेड्स में 3 यूनिट होती है, तो ये ग्रेड्स में। दूसरा एंगल दिया है 3x अपॉन 2 डिग्री में, दूसरा हो गया डिग्री में, एंड थर्ड इज पाई x अपॉन 75 रेडियंस, एक रेडियन में। एक्सप्रेस ऑल द एंगल इन डिग्री, तो कह रहा है सारे एंगल निकाल के दिखाओ डिग्री में। तो पहला काम तुम्हारा यही हो गया, सबको डिग्री में बदलो। जैसे फर्स्ट एंगल का है ग्रेड में, पहले लिख लो कि फर्स्ट एंगल इक्वल 2x अपॉन 3 ग्रेड्स, 2x अपॉन 3 ग्रेड्स। फर्स्ट एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल अपन को दिया था 2x अपॉन 3 ग्रेड्स, तो 2x अपॉन 3 ग्रेड्स। सेकेंड जो एनदर मतलब सेकेंड, वो हो गया 3x अपॉन 2 डिग्रीज। तो ग्रेड्स ना लिखकर, ग्रेड्स ऐसे लिखो नहीं ना, तुम ग्रेड्स के बारे में जानते हो, ऐसे ऊपर जी लगा दो ग्रेड्स। दूसरा एंगल डिग्री में है तो लिखो सेकेंड एंगल इक्वल 3x अपॉन 2 डिग्री, तो 3x अपॉन 2 डिग्री, ये आपका डिग्री में होगी 3x अपॉन 2 डिग्री, ठीक है।
तीसरा ये का थर्ड एंगल, थर्ड एंगल पाई एक्स अपॉन 75, पाई एक्स अपॉन 75। इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो एंगल अपने आप रेडियन में माना जाता है। जब एंगल की कोई यूनिट नहीं लगाते हैं तो वो अपने आप रेडियन में होता है, तो पाई एक्स अपॉन 75 अपने आप रेडियन में हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमें सारे आंसर चाहिए डिग्री में, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि सबको डिग्री में बदलो। चलो, ये दूसरा वाला ऑलरेडी डिग्री में है, तो एक काम बच गया कि हमें सेकेंड एंगल को नहीं बदलना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी डिग्री में है। ये वाला जो रेडियन में है इसको जल्दी से बदल लो, क्योंकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म, 5 से काट दो तो 5 से 1 और ये 5 15, 5 से ये काट दो तो 36, फिर काट दो भैया 3 से तो ये 5 और ये 3 से 12, तो ऊपर बचा 12x, नीचे बचा 5, तो 12x अपॉन 5। और अब ये बदल चुका है डिग्री में, तो आपको डिग्री लगाना पड़ेगा। पहले था रेडियन में, तुमने मल्टीप्लाई कराया 180 अपॉन पाई का, तो जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई कराया वो चेंज हो गया, डिग्री में ये आ गया। अब ये जो ग्रेड में है, ग्रेड में इसको डिग्री में बदलो, तो तुमने एक रिलेशन पढ़ा है यहाँ उस साइड से, तुमने ये पढ़ा है कि d अपॉन 90 इक्वल g अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कि d अपॉन 90, मैंने तीनों में रिलेशन बताया था और मैंने कहा था उस रिलेशन का यूज तभी करना जब कभी बीच में तुम्हारे ग्रेड्स टांग अड़ाने लगे। तो ग्रेड्स आ गया और ग्रेड्स को करना है डिग्री में, तो d अपॉन 90, ये फॉर्मूला है d अपॉन 90 इक्वल g अपॉन 100 इक्वल 2r अपॉन पाई। तो 2r अपॉन पाई का हमें कोई काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें एंगल दिया है ग्रेड्स में और निकालना है रेडियन में, तो उतना ही ले लिया जितना फॉर्मूला हमारे काम का है। डिग्री में निकालना है, ग्रेड्स में दिया है, तो d अपॉन 90 इक्वल g अपॉन 100 वैल्यू रखो इसमें। तो दिस इंप्लाइज डिग्री की जगह कुछ नहीं, क्योंकि डिग्री में तो आंसर चाहिए ही है, तो d अपॉन 90 इक्वल, ये जो ग्रेड्स है बेटा, ग्रेड्स, इस ग्रेड्स की जगह आप ये लिख दोगे 2x अपॉन 3, तो ग्रेड्स की जगह हो जाएगा 2x अपॉन 3, तो ग्रेड्स की जगह 2x अपॉन 3, g की जगह ग्रेड्स 2x अपॉन 3 अपॉन में है 100, अपॉन में 100। क्रॉस इंटू कराओ, तो क्रॉस इंटू कराओगे तो 100 का इंटू होगा d में और 90 का इंटू होगा 2x अपॉन 3 में, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज 100d इक्वल, ठीक है ना, 100 का इंटू हो गया d में, तो 100d इक्वल और 90 का इंटू होगा 2x अपॉन 3 में, तो 2x अपॉन 3 और इंटू 90, 3 से ये खत्म 30 टाइम्स, ठीक है ना, 3 से आपका ये खत्म हो गया कितने बार में, 3 से ये खत्म आपका 30 टाइम्स में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और 0 से एक 0 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 10d इक्वल 3 2 जा 6x, 2 से कटवा दो, ये 5 बचा और ये 2 से कटने पे 3 बचा, 5 अपॉन में आ जाएगा, तो d इक्वल आ गया 3x अपॉन 5। d की वैल्यू देखो कितनी आई, 3x और 5 अपॉन में आ गया, 3x अपॉन 5 डिग्री, ये आ गया डिग्री में। तो जो ग्रेड में एंगल था, जो ग्रेड में था 2x अपॉन 3, वो डिग्री में आ गया 3x अपॉन 5, तो इसकी जगह इक्वल लिख सकते हो 3x अपॉन 5 डिग्री। अब देखो भैया, पहला एंगल भी डिग्री में, दूसरा डिग्री में था ही, तीसरा डिग्री में बना ही दिया, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम हो जाएगा 180, तो पहला हो गया 3x अपॉन 5, 3x अपॉन 5 प्लस दूसरा हो गया आपका 3x अपॉन 2, तो प्लस 3x अपॉन 2 और प्लस तीसरा हो गया आपका 12x अपॉन 5, तो तीसरा हो गया 12x अपॉन 5 और इक्वल में 180 डिग्री। बेटा अब उम्मीद करता हूं इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके उम्मीद करता हूं बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे सॉल्व करके, यहां रख देना तो पहला आंसर डिग्री में आ जाएगा, यहां x की वैल्यू रख देना तो दूसरा आ जाएगा, यहां x की वैल्यू रख देना तो तीसरा आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है।
4-5 सेकंड रुक रहे हैं, इसको महसूस करो या नोट कर लो, 4-5 सेकंड, केवल 5-10 सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन 5वां आपके सामने है स्क्रीन पर। फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री। अपन को रेडियन में भी आंसर देना है और डिग्री में भी देना है, ठीक है, रेडियन में भी देना है और डिग्री में भी देना है। आगे क्या लिखा है? इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, इंटीरियर एंगल निकालना है। क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल। अच्छा, काय का इंटीरियर एंगल निकालना है? इंटीरियर एंगल निकालना है डिग्री में भी और रेडियन में भी, डिग्री में भी और रेडियन में भी। हमें क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल। काय का? पेंटागन का, ऑक्टागन का, हेप्टागन का और डियोडेकागन का। तो बेटा पहले आप ये समझ लो कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल, और ये फॉर्मूला कोई 11th में नहीं है, नहीं तो आपको सर आपने कॉन्सेप्ट में हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो बताया नहीं और आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। तो बेटा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला छोटी क्लासेस में होता है, 6, 7, 8, 9, 10 में। ये तो मेरा बड़प्पन है जो मैं 11th में भी बता रहा हूं, समझ रहे हो, मेरा बड़प्पन है ये। तो सीखो सॉल्यूशन। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल टू, इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, जो आपको याद करना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल इक्वल n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन n, वेयर n denotes number of sides, where n denotes number of sides। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ साइड्स। अब वो नंबर ऑफ साइड्स भी आप समझ लो कि नंबर ऑफ साइड अगर 3 होती है, नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 होती हैं तो आप उसको ट्राइंगल बोलते हो, ट्राइंगल। ये सबको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 होती है तो आप उसको ट्राइंगल बोलते हो। नंबर ऑफ साइड अगर 4 होती है तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड अगर 4 होती है तो क्वाड्रिलेटरल नेम होता है। नंबर ऑफ साइड अगर 5 होती हैं तो पेंटागन नेम होता है, पेंटागन। नंबर ऑफ साइड अगर 6 होती हैं तो नेम होता है हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड अगर 7 होती हैं तो नेम होता है हेप्टागन, हेप्टागन। नंबर ऑफ साइड अगर 8 होती हैं तो नेम होता है ऑक्टागन। 9 में नोनागन और 10 में डेकागन, डेकागन। ठीक है ना, 10 तक ही होते हैं इंपॉर्टेंट। ये जो इन्होंने डियोडेकागन लिखा रखा है जबरदस्ती का है, सिलेबस से बाहर है, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसमें 12 साइड होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 10 तक ही आएगा। अगर आएगा तो, वैसे तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आएगा तो केवल 10 तक आएगा। आप ये इस पे ज्यादा फोकस ना करना। डियोडेकागन ये आपका, इसमें 12 साइड होती है, इसमें होती है 12 साइड, 12 साइड होती है। ठीक है, चलो भैया। अब जैसे पहला पार्ट है, पहला पार्ट, तो पहले पार्ट में क्या लिखा है बेटा? पेंटागन। पेंटागन का क्या निकालना है हमें? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल काय में? रेडियन में भी और डिग्री में भी। ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री के लिए, क्योंकि 180 डिग्री लगा है, ये ध्यान रखना। तो देखो भैया एंगल निकालना है पेंटागन के लिए, तो पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। तो आप यहाँ n के प्लेस पे क्या लिखोगे? 5। आपको पहली बार तो ये फॉर्मूला लर्न करना है, उसमें फिर नंबर ऑफ साइड्स रखनी है, जिसके लिए भी पूछा जाए। पेंटागन के लिए पूछ रहा है तो n की जगह 5 रखो, ऑक्टागन के लिए पूछ रहा है तो n की जगह 8 रखो, हेप्टागन के लिए पूछ रहा है तो 7 रखो, और डियोडेकागन की जगह पूछ रहा है तो 12 रखो। तो 1 बता देते हैं, 5 रखो पेंटागन के लिए। तो 5 माइनस 2, n की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री अपॉन n की जगह 5।
तो 5 माइनस 2 हो गया 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5 माइनस 2 हो गया 3 इंटू 180 और अपॉन में 5। ठीक है, 5 से ये कैंसिल कितनी बार, 36 बार, 36 बार कैंसिल 5 से 180, 36 3 जा 108 डिग्री, आंसर 108 डिग्री, 8 डिग्री में हो गया। अब चाहिए रेडियन में, तो डिग्री को ले जाओ रेडियन में, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू रेडियन। अब आंसर देना है हमें रेडियन में, इनटू रेडियंस। तो रेडियंस के लिए जो डिग्री में आंसर आया है 108, इनटू करा दो पाई अपॉन 180 का, क्योंकि डिग्री से हम काय में ले जा रहे हैं रेडियन में, तो कितने का इनटू होता है पाई अपॉन 180 का। कटवा दो बेटा इसको 2 से पहले, तो 54, ये 2 से 90, फिर सीधे 9 से कटवा दो, 9 6 जा 54 और 9 10 जा, फिर कटवा दो 2 से, तो ये 3 और ये 5, तो आंसर आया इक्वल 3 पाई अपॉन 5। ये आपका आंसर हो गया। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेडियन में हमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, और लगा भी दोगे तो सी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से आप ऑक्टागोन में 8 रख देना, हेप्टागोन में 7 और ड्यूडेकागोन में 12। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बात क्या की हो रही है बेटा, क्वाड्रिलेटरल की। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, 4, तो एंगल भी कितने होंगे, 4। काय में है, एपी में। तो अब याद करो अपने 10th के डेज, जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब आपने पढ़ा था कि कभी भी अगर हमें एपी में 4 नंबर्स कंसीडर करने होते थे तो हम वो 4 नंबर्स क्या कंसीडर करते थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये बेटा 10th का टॉपिक है कि जब भी एपी में हमें अगर 3 नंबर कंसीडर करने होते थे तो वो होते थे a प्लस डी और a माइनस डी। अगर 4 नंबर कंसीडर करने होते थे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या की हो रही है, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4। तो 4 एंगल वो काय में है, एपी में। तो हमें जो वो 4 एंगल कंसीडर करने पड़ेंगे एपी के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। तो हमने माना लेट फर्स्ट एंगल इक्वल, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका a माइनस 3d, सेकेंड एंगल a माइनस d, थर्ड एंगल a प्लस d, फोर्थ एंगल a प्लस 3d। ठीक है ना। फर्स्ट एंगल a माइनस 3d, सेकेंड एंगल a माइनस d, थर्ड एंगल a प्लस d और फोर्थ एंगल a प्लस 3d। ये चीज कहां से, 10th स्टैंडर्ड से कि 4 नंबर एपी में कैसे माने जाते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, चारों एंगल हो गए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 है। तो इन चारों में तुम्हें बताओ सबसे बड़ा नजर कौन आ रहा है, हमें तो a प्लस 3d नजर आ रहा है सबसे बड़ा एंगल, क्योंकि इनमें तो माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा है, बट इसमें क्या लगा है, प्लस। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा माना जाएगा, a प्लस 3d, और वो a प्लस 3d आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। तो a प्लस 3d इक्वल 120 डिग्री। ठीक है ना। तो जो a प्लस 3d है वो 120 डिग्री हो गया। अब अगर a प्लस 3d 120 हो गया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि बोल रहा था ग्रेटेस्ट एंगल 120 है, तो मैंने a प्लस 3d को 120 डाल के छोड़ दिया, ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 4 एंगल है तो चारों का जो सम होगा वो 360 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चारों एंगल का सम 360 होता है। तो आप बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की? चारों एंगल का सम 360 होता है। चारों का सम करो तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3d और d खत्म, d और 3d खत्म। दिस इंप्लाइज a और a, तो a हो गए 4a, तो 4a इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। ये a आ गया 90 डिग्री। इस a की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो d निकालो। तो फ्रॉम फर्स्ट तो फर्स्ट उठाओ। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल 120 डिग्री। तो a प्लस 3d इक्वल 120 डिग्री। सो a प्लस 3d इक्वल 120 डिग्री। a की जगह क्या रख देंगे 90। सो दिस इंप्लाइज a की जगह 90। सो a की जगह हो गया 90 डिग्री प्लस 3d इक्वल 120 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज 3d इक्वल 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 120 से माइनस होगा तो 30 बचेगा, 30 डिग्री। अब आप 3 अपॉन में ले आओगे तो d इक्वल टू 10, d 10 आया। तो हमारे पास ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई d की वैल्यू। हर एक एंगल a और d पे डिपेंड है, तो a और d आ गए। फर्स्ट एंगल निकालो, तो फर्स्ट एंगल इक्वल क्या है a माइनस 3d, ठीक है। तो a माइनस 3d अगर है तो a की जगह a रखो, a हो जाएगा 90 माइनस 3 और d की जगह क्या रखोगे 10, तो d हो गया 10। तो 90 माइनस 30, क्योंकि 3 का 10 में इंटू, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। तो ये 60 डिग्री, ये आया डिग्री में। हर आंसर चाहिए रेडियन में। कह रहा है एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन, तो आंसर चाहिए रेडियन में, तो उसको रेडियन में ले जाओ। तो 60 में इंटू कर दो पाई अपॉन 180 का, क्योंकि डिग्री से रेडियन यानी पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, तो 60 से खत्म 3 बार में। तो पाई अपॉन 3 पहला एंगल आ गया। ऐसे दूसरा निकाल लेना, तीसरा, चौथा सबको रेडियन में बदल देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने 7th वाला है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें था क्वाड्रिलेटरल था, चारों एंगल एपी में थे, तो एपी के ही अकॉर्डिंग तो तुमने माने थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। यहाँ पर ट्राइंगल है और वो उसके भी जो एंगल है वो एपी में है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। मामला ट्राइंगल का है, उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है, तो मान लो एपी के अकॉर्डिंग। तो लेट फर्स्ट एंगल इक्वल a माइनस d, सेकेंड एंगल इक्वल a, थर्ड एंगल इक्वल a प्लस d। तो बेटा हमने फर्स्ट एंगल मान लिया a माइनस d, हमने सेकेंड एंगल मान लिया a, और थर्ड एंगल मान लिया हमने a प्लस डी, क्योंकि जो ट्राइंगल्स के एंगल हैं वो AP में है। ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो AP में है। ठीक है, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये AP के रीति रिवाज हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो सर ये कहाँ से मान लिया, तो 10th स्टैंडर्ड में AP के कुछ अपने ही उसूल हुआ करते थे, उन्हीं उसूलों पे चल रहे हैं हम लोग। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज, बात हो रही है नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल की बात हो रही है, लीस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल कौन है? ये है a माइनस डी, सबसे छोटा a माइनस डी है। ये होते हैं कैसे में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा। तो लीस्ट हो गया a माइनस डी, ठीक है। इज टू द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल। मीन एंगल होता है बीच वाला, तो मीन एंगल का काम करेगा a। देखो a माइनस डी हो गया सबसे छोटा एंगल, a प्लस डी हो गया सबसे बड़ा एंगल, a माइनस डी हो गया लीस्ट, a प्लस डी हो गया आपका ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो मीन वाला कौन सा बचा? a, मीन वाला a तो बचा। तो एक हो गया लीस्ट, एक हो गया ग्रेटेस्ट, a प्लस डी।
और एक हो गया आपका बीच का कौन हो गया एक। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, यानी एक तो वो लीस्ट एंगल को याद कर रहा है यानी कि a माइनस डी, एक वो किसको याद कर रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल, मीन एंगल बोले तो वो a को याद कर रहा है, a को, और उसका रेशियो। देखो अब बात समझ में आई कि वो लीस्ट एंगल का मीन एंगल के साथ, लीस्ट एंगल का मीन एंगल के साथ रेशियो दे रहा है और वो रेशियो है 1:120, 1:120। तो ठीक है, हम लोग भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लीस्ट एंगल, तो लीस्ट एंगल a माइनस डी, लीस्ट एंगल का रेशियो मीन एंगल के साथ तो a माइनस डी अपॉन मीन एंगल क्या है a और इक्वल वो रेशियो कितना है 1:120, तो हो गया 1/120। क्रॉस इनटू कर लो, तो जब आप क्रॉस इनटू करोगे तो 120 का इनटू a में कराओगे और 120 का इनटू d में भी कराओगे। 120 का इनटू a में होगा तो 120a, फिर 120 का d में होगा तो -120d और इक्वल ये जो a है इस a का 1 में हो जाएगा तो ये a हो गया। अब ये जो a है बेटा, ये a यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 120a माइनस a, तो 120a माइनस a और इक्वल ये जो 120d है ये वहां पहुंच जाएगा, तो 120d वहां पहुंच के आपका प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो 120 में से a चला गया तो ये हो गया 119 है, इक्वल 120 में से a चला गया ये हो गया 119 है और ये हुआ 120d। इसको तो कुछ करना ही नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, कुछ भी नहीं किया, क्रॉस इनटू करके फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ठीक है, a और d। अब अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों का सम कितना होता है 180, तो तीनों का सम कर दो जरा, तो तीनों का जब तुम सम करोगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस d इक्वल टू आप बोलोगे ये 180 हो गया, तीनों का सम 180 हो गया। तो यहाँ पे d और d कैंसिल हो जाएगा, तो a और a 3a हो जाएगा, 3a इक्वल 180 डिग्री तो लगाते ही चलना, डिग्री 3 का डिवाइड दे दो तो a आ गया आपका 60 डिग्री, ये a आ गया। जब a आ गया आपके पास, जब आपके पास a आ गया तो a की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो जब आप फर्स्ट में आओगे तो 190 में इक्वल फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 190 में इक्वल 120d, तो ये हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया 190 में इक्वल 120d, a की वैल्यू रखो 60, तो जब आप a की वैल्यू रखोगे तो 190 और इनटू a, तो a की जगह क्या है 60, तो a की जगह आप रख दोगे 60 डिग्री और इक्वल 120 और इनटू d निकालना है तो d की जगह d लिखा रहने दो, 190 की जगह 190, a की जगह a की वैल्यू 60, 120 और d, तो 60 से ये 120 दो बार कट गया, अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 119/2 इक्वल d, ये वैल्यू आ गई d की। अब ये वैल्यू बेटा आपकी d की आ गई, क्या करोगे बताओ, a आ गया d आ गया, यहाँ रख दोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ रखने के बाद यहाँ जब आप रख दोगे, यहाँ आप जब रख दोगे तो आपको आंसर चाहिए फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे आप a है 60, a की जगह 60 रख दोगे, d की जगह 119/2 रख दोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा डिग्री में, उसको रेडियन में ले जाओगे मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो इस तरीके से बेटा ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया, थोड़ा समझो इसको, 2-3 सेकंड रुक लें। अगला क्वेश्चन 8th वाला आपके सामने है बेटा, 3rd 4th 5th 6th 7th के बाद 8th क्वेश्चन की बारी। लिखा है द एंगल इज वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन अनदर, मतलब क्या है, दो पॉलीगॉन है, दो पॉलीगॉन, बात समझना, हमारे पास क्या है, दो पॉलीगॉन है, क्या कह रहा है, और ये जो इस टू करके लिखता है इसका मतलब रेशियो होता है, इस टू रेशियो है ना। तो कह रहा है एक रेगुलर पॉलीगॉन है
उसके एंगल का किसी दूसरे पॉलीगॉन के एंगल के साथ जो रेशियो है वो 3:2 है। पढ़ो अब लाइन पढ़ो। द एंगल इज वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू मतलब रेशियो दैट इन अनदर एज 3:2। मतलब आपके पास दो पॉलीगॉन है, पहले पॉलीगॉन के एंगल का दूसरे पॉलीगॉन के एंगल के साथ जो रेशियो है वो 3:2 है। अब पॉलीगॉन वर्ड तो समझ में आता है, बट साइड कितनी है तो उसके बारे में आगे बताता है। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड। दो पॉलीगॉन है तो क्या बोल रहा है इस लाइन में कि नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट, यानी पहले पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो डबल है। ट्वाइस मीन्स क्या होता है? डबल होना। यानी पहले पॉलीगॉन में जो साइड्स हैं वो डबल हैं, ट्वाइस हैं। किससे ट्वाइस है, किससे डबल है? सेकेंड पॉलीगॉन की साइड से डबल है। मतलब अगर सेकेंड पॉलीगॉन में 5 साइड है तो फर्स्ट पॉलीगॉन में 10 साइड्स होंगी। अगर सेकेंड पॉलीगॉन में 6 साइड्स हैं तो फर्स्ट पॉलीगॉन में 12 साइड्स होंगी, डबल होंगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स सेकेंड वाले पे डिपेंड करती है। यानी जितनी सेकेंड में होंगी उससे डबल साइड्स फर्स्ट में हो जाएंगी। अगर सेकेंड पॉलीगॉन में 2 साइड्स हैं तो फर्स्ट में 4 हो जाएंगी। अगर सेकेंड पॉलीगॉन में 3 साइड्स हैं तो फर्स्ट में 6 हो जाएंगी। अगर सेकेंड पॉलीगॉन में 4 साइड्स हैं तो फर्स्ट में 8 हो जाएंगी। अगर सेकेंड पॉलीगॉन में x साइड्स हैं, क्योंकि पता तो है नहीं ना कितनी है, तो हमने माना सेकेंड पॉलीगॉन में x साइड्स हैं तो फर्स्ट पॉलीगॉन में कितनी हो जाएंगी? 2x डबल। तो पहले इतनी चीज लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगॉन में हमने कितनी मान ली? x। लेट नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगॉन, तो हमने सेकेंड पॉलीगॉन में कितनी साइड्स मान ली बेटा? x। देन नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन इक्वल टू 2x, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकेंड। तो सेकेंड में हमने पहले मानी कि सेकेंड पॉलीगॉन में हमने कितनी साइड मानी? x। तो फर्स्ट पॉलीगॉन में उससे डबल यानी कि 2x। इतना आ गया। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो। ऊपर वाली लाइन क्या कह रही थी? द एंगल। तो एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आज ही रटवाया तुम लोग को, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो दोनों पॉलीगॉन का आप पहले इंटीरियर एंगल निकाल लो। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल लिखा है, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करो पहले पॉलीगॉन के लिए। तो फर्स्ट पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन इक्वल इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन। तो फर्स्ट पॉलीगॉन में साइड कितनी है? 2x। यहां रख दो n की जगह 2x। तो 2x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2x और डिग्री। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करो इंटीरियर एंगल का सेकंड पॉलीगॉन के लिए। तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगॉन तो सेकंड पॉलीगॉन में साइड्स कितनी है? x। तो n की जगह रखो x। तो x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन में x। अब आओ आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एंगल इज वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू मतलब रेशियो टू दी अदर एज 3:2। दोनों एंगल का जो रेशियो है, यानी पहले वाले का वन रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल का दूसरे पॉलीगॉन के एंगल के साथ जो रेशियो है वो 3:2 है। तो हमने एंगल तो निकाल ही लिया। एंगल
पहले वाले का ये रहा, दूसरे वाले का ये रहा, दोनों का रेशियो करके बराबर में लिख दो 3:2। तो पहले का एंगल ये रहा 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2x, ये पहले वाला एंगल, अपॉन दूसरे वाले का x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन x, तो x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन x, और इक्वल में आएगा 3:2, तो 3/2। अब देखो बेटा x से x खत्म, 180 से 180 खत्म, क्या बच रहा है वो देखो। दिस इंप्लाइज ऊपर ये देखो 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब तुम कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 1 अपॉन में 2, फिर अपॉन x माइनस 2 और फिर अपॉन 1, x माइनस 2 और अपॉन में 1, इक्वल में 3/2, यहाँ 2 से 2 खत्म। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल 3/2। ठीक है ना, क्या बचा x माइनस 1, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल 3/2। क्रॉस इनटू करो, तो क्रॉस इनटू करोगे बेटा तो 3 का x में 3x माइनस 3 का 2 में 6 इक्वल 2 का x में 2x और 2 का 1 में 2, तो 2x माइनस 2। उसके बाद 2x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो जब 2x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये जो 2x है ये यहाँ आके माइनस होगा, तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, और ये 6 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 4। तो कहने का मतलब क्या निकालना था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगॉन। तो आपने बेटा दूसरे पॉलीगॉन की साइड मानी थी x, तो मतलब दूसरे पॉलीगॉन में 4 साइड्स हो गई, और पहले पॉलीगॉन में उससे डबल, तो 8 साइड्स हो गई। तो आंसर आ गया 8 और 4, पहले पॉलीगॉन में 8 होंगी, दूसरे में 4 होंगी। तो आज बेटा आपके इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, इनको अच्छे से रिवाइज करना, कल मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।